हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप लोगों ने कल वीडियो देखा होगा कि बीएचयू ने अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग या पूरी कह सकते हैं काउंसलिंग की शेड्यूल जारी कर दी है। और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो दोबारा से देख लें कि बीएचयू की जो इन्होंने काउंसलिंग जारी की है वो कब कब है, अलॉटमेंट इनका कब है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट थोड़ी सी बढ़ गई है, 2 अगस्त तक है। करेक्शन विंडो इनका 4 अगस्त तक ओपन रहेगा। फर्स्ट राउंड का एलोकेशन 8 अगस्त को है, सेकेंड राउंड का 11 अगस्त को, थर्ड राउंड का एलोकेशन यहाँ पर 14 अगस्त को है, फोर्थ राउंड का एलोकेशन 18 अगस्त को है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं। आपको कॉलेज में या अपनी फैकल्टी में जो रिपोर्ट करना है वो 25 अगस्त को करना है। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो 28 अगस्त की डेट इन्होंने दी है क्लासेस के लिए। और इन्होंने 3 और चीज़ें बताई हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि वो कैंडिडेट ही इसको रजिस्ट्रेशन को या फिर करेक्शन विंडो ओपन कर सकते हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया हो, फीस पेमेंट कर दी हो, पूरा सक्सेसफुल रहा हो, वही केवल करेक्शन विंडो ओपन कर सकते हैं। और दूसरी बात इन्होंने की है कि अगर आपने कोई जेंडर गलत भर दिया है, आप मेल है फीमेल भरा है, फीमेल है मेल कर दिया है, तो अपने उस जेंडर को करेक्ट कर ले। जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तब आप कर सकते हैं। या फिर इनका जब हमने देखा था तो जैसे कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहे थे, कुछ प्रेफरेंसेस नहीं शो कर रहे थे। जो यहाँ पर सीट बढ़ी हुई थी, 100 सीटें बढ़ी हुई थी बीकॉम की, वो भी नहीं शो कर रही थी। इस वजह से इन्होंने ये नोटिस दी है कि अगर आपको कॉलेज प्रेफरेंस या फिर अगर आपको और कोई प्रेफरेंस नहीं शो कर रहा था, कुछ स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा था कॉमर्स में और फाइन आर्ट्स में, तो वो लोग इसे दोबारा से प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। आपको जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी आवश्यकता है, करेक्शन विंडो के दौरान आप फिल कर सकते हैं। तो 2 दिन का करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसमें सभी लोग फिल कर लेंगे। अब अगर हम बात करें, हमारा जो मेन फोकस है वो है कट ऑफ, कि बीएचयू की कट ऑफ क्या होने वाली है। यानी कि आपका तो आ ही गया है कि अब अगस्त में आपका हो जाएगा, 8 अगस्त से आपका कॉलेज एलोकेशन होने लगा, सबको कॉलेज मिलने लगेगा। तो कट ऑफ क्या हो सकती है? तो बीएचयू की कट ऑफ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वही, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, बेसिकली वही कट ऑफ होने वाली है। और अगर हम देखें तो डीयू ने भी स्टार्ट कर दिया है, ये कॉलेज के अकॉर्डिंग भी, जैसे डीयू, बीएचयू और एयू, ये कुछ इसी प्रेफरेंस में चलता रहता है। और ये लोग जो जो भी अपनी, अभी तो एयू ने अपनी कट ऑफ नहीं रिलीज की है, यहाँ फर्स्ट राउंड हो चुका है जिसकी कट ऑफ आई जाती है, उसके बाद अभी बचा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे आर्ट्स के होंगे उनका प्रेफरेंस और इनका तो अलग हो जाता है, यहाँ पर मैटर अलग हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ और मांगा था एलिजिबिलिटी और बीएचयू ने कुछ और मांगी है। तो यहाँ तो बच्चे बढ़ जाते हैं दोनों, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, क्योंकि या फिर वो बच्चा जो 5 सब्जेक्ट फिल किया होगा वही इसको अप्लाई कर सकता है। और जिसका पहले से ही एम निश्चित होता है कि मुझे आर्ट लेना है या फिर मुझे साइंस लेना है, तो आर्ट वाला अपना वही सब्जेक्ट चुनता है, क्योंकि इनके पास है कि लैंग्वेज और जीएटी, यहाँ पर इन्होंने डोमेन में भी हम मांग रखा है, तो ये थोड़ा सा इनका प्रेफरेंस जो है अलग हो जाता है। तो अब हम बात करें कि बीएचयू की कट ऑफ, देखिए बीएचयू की कट ऑफ बहुत लो नहीं जाएगी, इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ होगी वो हाई जाएगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई जाएगी, और इसके बाद डीयू में भी एडमिशन होने लगेगा, एयू में भी होने लगेगा। और वही बच्चे जिन्हें एकदम श्योर है वही एडमिशन फर्स्ट राउंड में डीयू में लेने के लिए रुके हुए हैं कि वो बीएचयू में लेंगे, और जिन्हें थोड़ी सी भी, जिनका कट ऑफ ज़्यादा था वही रुके होंगे, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और यहाँ से वो आ सकते हैं जिनका ज़्यादा होगा, जिनका एडमिशन हो जाएगा। तो पहली जो राउंड की काउंसलिंग है वो हाई जाएगी, फर्स्ट राउंड का यानी जो पहला आपका काउंसलिंग होगा वो हाई जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि आपके पास जो हमारा साइंस है, यानी कि बीएससी मैथ अगर आपको लेना है तो इसकी कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये तो आपको पता है कि बीएससी मैथ जो है एफएमसी और लड़कियों के लिए एमएमबी भी अवेलेबल है। एफएमसी में लगभग 400 से ऊपर ही आपका नंबर होना चाहिए, कम से कम 410 या 420 के आसपास अगर आप हैं, या एकदम लो में 400 अगर आप हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा। और आर्ट को जब भी आप अपना जो पोर्टल है वो बार बार ओपन करके देखिएगा, क्योंकि आपके पास 2 दिन का समय रहता है कि ये जो है अपनी फीस को पेमेंट मांगते हैं, और पेमेंट जब आप कर देंगे, बहुत हाई तो फीस होती नहीं, तुरंत पेमेंट करना रहता है, उतने ही देर के अंदर में, 2 दिन के अंदर में जब ये दे देते हैं
8 और आप देख रहे हैं 9, 10, 11 को दूसरी स्टार्ट हो जा रही है। तो बस उतने ही दिन का आपके पास समय होता है, अगली से दूसरे राउंड का एलोकेशन स्टार्ट होगा और वही पेमेंट करने से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, यानी एडमिशन सही मान लिया जाता है। फिर आपको फिजिकली जाकर के 25 अगस्त को क्या करना है, अगर कोई कॉलेज मिला है, जैसे एमएमबी मिला है तो एमएमबी में जाना है, या आर्ट्स में है आप, बीकॉम में है, कोई कॉलेज मिला है तो वहाँ जाना, या जो भी आपकी फैकल्टी है वहाँ जाना है। ठीक है, तो 400 से 410, या फिर आप ईडब्ल्यूएस है तो 370 से 375, ओबीसी है तो 350 से 355 के राउंड, एससी है तो 240 से 245 के राउंड, एसटी है तो 165 से 170 के राउंड आपके पास नंबर होने चाहिए। अगर आप एमएमबी में फीमेल, एमएमबी में किसके लिए है, केवल और केवल फीमेल के लिए है, 380 से 385, 350 से 355, 340 से 345 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 220 से 230 और एसटी के लिए 150 से 155 नंबर। अगर हम देखें बायो ग्रुप में तो बायो में नंबर हाई चला जाता है, इस बात का सभी को ध्यान रखना है। और साइंस बस यही 2 जगह अवेलेबल हैं। यहाँ एफएमसी में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं। यहाँ 540 से 545, यानी आपका नंबर जो है 540 प्लस होना चाहिए अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा लेना है तो। और अगर इतना नंबर आपका है तो बहुत ही शिद्दत से पहली राउंड की काउंसलिंग में ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे क्या होता है कि ध्यान नहीं देते हैं, उनके फ़ोन पे मैसेजेस नहीं आते हैं तो उनकी सीट छूट जाती है और फिर तब आप सेकेंड राउंड में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है, फिर वही अफिलिएटेड कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिला। ईडब्ल्यूएस में 510 से 515, ओबीसी में 495 से 500 के राउंड आसपास, एससी है तो 380 से 385, एसटी है तो 315 से 320। अगर आपको एमएमबी में लेना है, आप फीमेल हैं तो 500 से 510 के नंबर आपके पास नंबर है, यहाँ नहीं हुआ तो आप यहाँ के लिए वेट कर सकती हैं। 490 से 495, 480 से 445, 370 से 375, 280 से 285। तो ये तो हो गया यहाँ पर मैथ और बायो का जो है बीएससी का वो कट ऑफ हो गई। अगर हम देखें एग्रीकल्चर की कट ऑफ, तो इनकी कट ऑफ हाई जाती है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की डिमांड है यहाँ पर, तो एफएमसी में 580 से 590 चला जाता है और ईडब्ल्यूएस है तो 565 से 570 के आसपास, ओबीसी है तो 550 से 560, एससी है तो 555 से 455 से 460, एसटी है तो 440 से 445। और इनके पास दूसरा यहाँ पर अलग कॉलेज है, वो है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। तो ये 555 से 560, लगभग 70-80 किलोमीटर। यहाँ 530 से 535, 520 से 525, 415 से 420 और 400 से 405 एसटी के लिए। ये आपकी कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी नंबर पे आपका एडमिशन होगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आपका इन्हीं नंबर के आसपास रहेगा तो आपका एडमिशन जरूर से जरूर हो जाएगा। तो सबसे जो आपको काम करना है वो आपके पास यही है कि जैसे ही अगर आपका नंबर इन नंबर से ऊपर है, जैसे अगर आपको मैथ से है तो 400 के आसपास आपका नंबर है, 400 से ऊपर है तो आप जरूर से जरूर अपने पोर्टल को बार बार ओपन करते रहिए, हर घंटे 2 घंटे पे, क्योंकि कब आपकी सीट आपको दिख जाए ये आपको भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। इसलिए आपको बार बार अपना पोर्टल देखते रहना है, बार बार इनबॉक्स में मैसेज चेक करते रहना है, क्योंकि मैसेजेस आते रहते हैं, आपको आ जाएंगे। उसके बाद आपको अगर सीट अच्छी है तो आपको पेमेंट कर देना है, अपग्रेड के लिए ज़्यादा समय छोड़ना नहीं है। और लॉक कर दिया तो अपग्रेड नहीं होगा, फिर आपको उतने टाइमलाइन वहाँ पर दी होती है, उतने टाइमलाइन के अंदर में आपको अपने फीस को सबमिट कर देना होगा। और जैसे आप फीस को सबमिट कर देंगे आपका जो कॉलेज है वो लॉक हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। और कोई भी जानकारी आपको सीयूटी से या किसी भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड चाहिए 12th के बाद, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर से जरूर दें।